आयुर्वेद के सिद्धांतों और समग्र स्वास्थ्य देखभाल में इसके महत्व के संबंध में जागरूकता हेतु गुरुवार को राजभवन में आयुर्ज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया। आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, जड़ी बूटी, कृषिकरण एवं संवर्धन, आयुष उद्योगों की स्थापना, वेलनेस सेंटर, आयुष क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना है। इस सम्मेलन में आयुष संबंधी संसाधन एवं संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। आयुर्ज्ञान सम्मेलन में मैं मुख्य अतिथि और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न आयुष औषधीय के निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों ने अपने स्टॉल भी लगाए। इन स्टॉलों का अवलोकन कर उनके उत्पादों की सराहना भी की। इस अवसर पर आयुर्ज्ञान सम्मेलन की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। हमारे देश में आयुर्वेद का बेहद महत्व रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएं और आयुर्वेद का ज्ञान सभी तक पहुंचाया जाए। मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आयोजनकर्ताओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद। जय हिंद। ये क्षण बहुत ही अलग है, क्योंकि इस क्षण में हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी जड़ों से, अपनी जड़ी बूटियों से, अपने ज्ञान, विद्या, अपनी विरासत, अपने धरोहर, उससे मिलकर अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं ये हमको अपना इट इज मेकिंग अस सेल्फ अवेयर, हमको जागृत कर रही है कि हम चीज क्या है। हाल ही में हुए कोविड महामारी ने पूरी दुनिया के जो अपने आप को बहुत मॉडर्न अपग्रेडेड सिस्टम, मेडिकल सिस्टम कहते थे, सबका सब ढह हो गया। और सिर्फ एक राष्ट्र जिसने एक नेशनल रेजिलियंस दिखाई है और जिसने सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा, कुशलता से, गुणवत्ता से, एक स्किलफुल तरीके से इसके ऊपर में जीत गई है, वो भारत है। हमारी सभ्यता ने हमको सिखाया था नमस्कार करो। कोविड समय में पूरी दुनिया ने अपना लिया। जो मैं सच कहूं तो आज का जो आयुर्ज्ञान सम्मेलन है, आई लुक एट द वर्ड फ्रॉम वेरी इनोसेंस, एक बहुत मासूमियत से देखना चाहता हूं इन सब शब्दों को। जब शब्द होता है ना आयु, दिस इज द साइंस ऑफ हाउ टू इंक्रीज द एज, और जो आयुष है ये अपने आप में इतना वर्ड है, ये सब भारतीय, सब उत्तराखंडी, हम सब की आत्मा को बिलोंग करता है। इस आयुष के अंदर में अगर अंग्रेजी में लिखेंगे AYUSH, तो अस, यूएस है ना, उसका मतलब हम सबके लिए है। और हम ऐसे कहते हैं आयुष्मान। इसको जो मान देने की रिक्वायरमेंट है वो वर्ड में ही लिखी गई है। ये हम सब की जिम्मेवारी है, खास तौर हर एक उत्तराखंडी, हर एक भारतीय की, हर एक मानवता के रूप में, कि हम इसको वो मान और सम्मान दें विच इट रियली डिजर्व्स। और आज का जो सम्मेलन है आयु के बारे में ज्ञान, विद्या, एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट विल मेक अस टेक अस टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। मैं आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से इसको प्लान किया है। इस वक्त में 7 वीडियो कैमरा लगे हुए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ये 7 ऋषि हैं जो ये परिवार बैठा हुआ है। इसके अलावा ये 7 ऋषि पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद ज्ञान क्या है, आयुर्वेद विद्या क्या है। इट इज ऑल अबाउट नोइंग योर ओन सेल्फ। मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं कि हमने आज राजभवन के अंदर में इसका आयोजन किया है। आयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। जो इसके ऋषि मुनि हैं, जो इस विद्या को बहुत
बारीकी से जानते हैं, गहराई से जानते हैं, उनको आमंत्रित किया है कि वो अपनी विद्या हमारे साथ शेयर करें। आज जब मैं आचार्य जी को देखता हूं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे परिवार में इस प्रकार के ऋषि मुनि हैं। योग, आयुर्वेद, मरम। हमारे साथ यहाँ सुनील जोशी साहब जो हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के यहाँ पर हैं, इन्होंने 12 पता नहीं 13 किताबें लिखी है ना, 13। तो जब मैं देखता हूँ एक ऋषि मुनि 13 किताबें लिखता है तो मुझे लगता है ये भी गुरु नानक देव जी का रूप है। वो कहते हैं सब कुछ 13 सब बद्दा पला। ये जो मरम विद्या है ये हमारे उत्तराखंड, हमारे भारत की पूरे मानवता को देन है। पिछली बार हमने यहां सेमिनार किया मरम विद्या के ऊपर, तो पता लगा कि 107 पॉइंट पूरे शरीर में, हमारे सिर्फ इस इलाके के अंदर में 23 हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मरम विद्या 108 पॉइंट की है। 108वां पॉइंट आत्मा का पॉइंट। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में विचार, मंथन, चिंतन और हम समाधान और कुछ संकल्प लेंगे कि जो सब्जेक्ट्स आप आज टच करने वाले हैं ऑन आयुर्वेद एंड योगिक वेलनेस, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मानव फिनलैंड से आए। वो हरिद्वार में रह रहे थे 3 दिन से। उसके बाद में मेरे पास मिलने के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ आर योर लास्ट 3 days इन हरिद्वार, ऐसे थोड़ा टंग को ट्विस्ट करके ना हाउ आर योर लास्ट 3 days। तो वो कहते हैं योर एक्सीलेंसी, लास्ट 3 days वी स्लेप्ट ब्यूटीफुली। ये जो डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, दिव्य भव्यता की जो नींव है ये सिर्फ भारत में, उत्तराखंड में यहीं आती है। वी हैव टू रियलाइज हाउ टू मैनेज आवर बायो रिदम। अब हम खाने को किस प्रकार औषधि की तरह खाएं, अपने आप को समझें कि हमारे अंदर में वो कौन से पॉइंट्स हैं, हमारा शरीर क्या बोलता है, शरीर क्या कहता है, हमारी नब्ज क्या बोलती है। I'm definite this point will come out very beautifully in this seminar. We are also going to talk about harmonizing traditions, synergy. मुझे बहुत खुशी है, I'm exceedingly happy, Dr. पंकज, कि हमारा आयुष सेक्रेटरी साहब एलोपैथिक डॉक्टर हैं, बट ही रिस्पेक्ट हमारी जड़ों को, हमारी धरोहर। एंड मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो वेलनेस है ना, ये प्रभु का, शिव जी का, वाहिगुरु का हमसे सबसे बड़ा वरदान है। ये जो इंग्लिश में वेलनेस कहते हैं, 7.9 बिलियन जो मानव हैं धरती के ऊपर में, they all want to come here. They want to come to India. They want to come to Uttarakhand. They want to come to Haridwar. They want to come to Rishikesh. They want to come to the Himalayas. वो गंगा तट के पास आकर उस डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, उस आयुर्वेद, योगा, मरम का ज्ञान हासिल कर, उनके अंदर वो भूख है। They have the quest कि यार कोई तो सिखा दो। I personally feel कि ये हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क शिव जी ने दिया है कि हम पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को आयुर्वेद, योगा, मरम और वो वेलनेस दें जो प्रभु ने सब मानवता के लिए। We are going to talk about the Ayurveda and the modern medicines too, and advancements in Ayurvedic therapies, lifestyle disorders and its prevention, wellness sector उत्तराखंड में कैसा हो, इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं। कभी कभी मेरे को लगता है
एक आयुर्वेद का जो 1.0 1.5 सिस्टम है कि पेट के नीचे टेबल लगा लिया, एक कुर्सी लगा ली, एक स्टूल लगा लिया और आयुर्वेद शुरू कर दिया। और दूसरा है आयुर्वेद 4.0 5.0, जिसमें अगर सबक सीखना है तो पतंजलि से सीखने की जरूरत है। To connect Ayurveda to corporate culture, to social media, market forces, and to spread it internationally. जो क्रांति योगा और आयुर्वेद के थ्रू ये दो ऋषि मुनियों ने, बाबा रामदेव जी और आचार्य जी ने जो लाई है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। बिकॉज उन्होंने हमारी जड़ों को, हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को, दे हैव कनेक्टेड इट टू द कॉर्पोरेट कल्चर। आप पतंजलि जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कॉर्पोरेट कल्चर होती है, किस प्रकार से सोशल मीडिया, मार्केट फोर्सेस को रिस्पेक्ट किया जाता है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर इसको पूरे दुनिया के अंदर में what is a marketing system that we got to understand। मैं उत्तराखंड के आयुष संस्थानों की प्रगति की संभावनाओं पर आप लोग विचार विमर्श करेंगे। आई एम डेफिनेट अबाउट इट एंड विल गिव अ एक्सीलेंट रिजल्ट टू ईच वन ऑफ अस। उत्तराखंड आयुष की आधार भूमि तो है ही। इस क्षेत्र की जो संभावनाएं हैं उसके द्वार खुल गए हैं। The doors have opened for the entire world। पूरा वर्ल्ड उत्सुक है to come to Uttarakhand to experience the Ayurved, yoga, मरम और इस प्रकार की विद्या को they want to come and feel it and experience it। आयुर ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की एक मैं कहूँगा कि बहुत ही अनमोल हम ये धरोहर है, हमारी संपत्ति है। हमारी आत्मा में वही डीएनए है जो हमारे ऋषि मुनियों और उनके ज्ञान का डीएनए था। ऑल दैट वी गॉट टू डू इज जस्ट कनेक्ट टू आवर इनर सेल्फ एंड एक्सप्लोर। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने बात की कि दो चीजें हैं, एक पॉइंट है रिसर्च का और दूसरा पॉइंट है एविडेंस का। आयुर्वेद के हर एक विद्यार्थी को आयुर्वेद की रिसर्च और एविडेंस के साथ में जुड़ना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है जब मैंने 75 एनसाइक्लोपीडिया आयुर्वेद के पतंजलि के अंदर में उन कंपीडियम्स को और आचार्य जी ने जो राजभवन को भी प्रेजेंट दिया है वो 75 बहुत सुंदर पुस्तकें जिसके अंदर में रिसर्च एविडेंस हर चीज है। मैं चाहता हूं कि इस चीज का प्रचार और प्रसार किया जाए। हम लोग जो हम सब का आधार गांव में रहा है, तो माता पिता, नाना नानी, दादा दादी आमतौर पर और स्पेशली जो पहाड़ के रहने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नजर ना लग जाए, जो किया है ठीक है, भगवान देख रहा है, नेकी कर कुएं में डाल। हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। मैंने तो इनको कहा था कि आज के दिन में 7 ऋषियों को, 7 वीडियो कैमरों को यहाँ जरूर रखना है। और मैं चाहूंगा कि आप भी, each one of you should become brand ambassador of आयुर्वेद। आप जहां पर भी जाते हैं, ये जो हमारी धरोहर है, विरासत है आयुर्वेद की, इसके बारे में प्रचार प्रसार कीजिए, बताइए दुनिया को, आइए, we will look after your wellness। लोग सो नहीं पाए हैं। वो तीनों ने मेरे को बोला कि वो अपने देश के अंदर में रात को 11 बजे के बाद नींद खुल जाती, फिर वो करवटे बदलते रहे पूरी रात हम। मैं कहूंगा कि ये स्वास्थ्य, सुखी, निरोगी जीवनचर्या, इसका आधार ही आयुर्वेद है। एक बात बहुत सुंदर है कि प्राचीन काल में उत्तराखंड की इस पावन धरती में हिमालय के दिव्य आंचल में ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक चेतना का जो विस्तार था वो चलता जा रहा है। ये एंड ईच वन ऑफ आर आई वुड से वी आर द वन
who are taking the wheel ahead as far as the Ayurveda is concerned. हमने कोविड में बहुत सबक सीखे हैं मानवता ने. अभी बारी आ गई है आयुर्वेद एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, जो हमारी सभ्यता में थे उनको आगे लाकर अपनी पूरी मानवता की सेवा करने के लिए. आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड का जो फार्मा इंडस्ट्री है, 20% ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज एंकर्ड इन उत्तराखंड. इतना ज्ञान है. एक मैं आपको बड़ी टचिंग सी बात बताता हूं कि आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा में कहा जाता है कि आयुर्वेद के इस दिव्य ज्ञान को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्रथम सम्मेलन हिमालय की पवित्र भूमि पर ही किया था. जो पूरी दुनिया में पहला सम्मेलन था वो हिमालय में उत्तराखंड में ही हुआ था. और आज प्रभु ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि उसी सीरीज के अंदर में आज ये आयुर्वेद के बारे में सेमिनार यहाँ किया गया. ऐसी दिव्य परंपरा और ऋषि परंपरा में एक बार फिर से आज पूरा परिवार जो यहाँ राजभवन में इकट्ठा हुआ है, इस प्रांगण में आयुर्वेद की उसी ज्ञान परंपरा का अनुसंधान और तत्व चिंतन कर रहे हैं. सो वी आर कनेक्टिंग आवरसेल्फ टू, पहली बार जब स्वर्ग से धरती में आयुर्वेद आया था, उसी को हम आगे अपने कार्य से कर रहे हैं. मालूम नहीं पिछले जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे कि इस सौभाग्य, इस क्षण का हम लोग पूरी आत्माएं इस परिवार की वो लुत्फ ले रही हैं, उसी परंपरा को आगे ले जाते हैं. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप ब्रह्मांड के, सनातन के किस लेवल के आप लोग हैं. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान की वह प्राचीन परंपरा आगे बढ़ाई थी, एक बार फिर से आज के इस तत्व चिंतन से आयुर्विज्ञान के नए आयाम और नए अनुसंधान प्रतिष्ठित हो सकेंगे. हम सब प्रतिभागी हैं. देवभूमि के आयुर्वेद के नित्य नए आविष्कार होते रहे हैं. आचार्य जी यहाँ बैठे हैं, हर वक्त इसी का मंथन करते रहते हैं कि किस प्रकार कौन सी जड़ी बूटी, जंगलों में जाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं. दिस प्रोसेस इज ऑन थ्रू आउट. और उत्तराखंड की संत परंपरा में अनेक सिद्ध योगी और मर्मज्ञ विद्वान हैं जो योग, विद्या और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का संरक्षण भी कर रहे हैं. कभी कभी बहुत टचिंग सा लगता है आत्मा के स्तर के ऊपर में कि जिस भूमि पर अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ भगवान गणेश जी क्रीड़ा करते थे, खेलते थे. यहाँ भगवान शंकर जी ने तपस्या की है. मां दुर्गा का वास रहा है और इसी भूमि पर चरक संहिता की रचना हुई. चरक संहिता में 7 संभाषा परिषदों का उल्लेख मिलता है. आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि जो हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उसमें इस ज्ञान का विषय ही हम लाभ उठाएंगे. मैं इस पूरे परिवार की तरफ से पतंजलि आयुर्वेद को अत्यंत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने ना केवल आयुर्वेद के स्रोत को बढ़ाया है, अपितु पूरे विश्व में योग एवं आयुर्वेद का परचम लहराया है. We have United Nations who declared 21st of June as the Yoga Day. और इस विद्या से बहुत रोजगार भी हम सबको मिले हैं. मेरे को कभी कभी लगता है कि 2-3 लाख को तो हम इसी विषय के ऊपर में रोजगार दे सकते हैं. इतनी स्कोप है इस
अपॉर्चुनिटी के अंदर। आपको मालूम है कि जब कोई टीबी का पेशेंट होता है दुनिया में तो कहते हैं कि सुश्रुत संहिता में लिखा है कि उत्तर दिशा की वायु शरीर को पुष्ट करती है। यहाँ की जो हवा है, वायु है, इसलिए टीबी के रोगों के लिए पहाड़ों में रहने की सलाह दी जाती है। अगर वो पहाड़ हिमालय हो और गंगा मैया हो तो बिल्कुल ठीक होगा। अभी तो होड़ लगी हुई है पूरी दुनिया में कि किस प्रकार हम विदेशों में, उत्तराखंड में जाएं, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, हिमालय, गंगा मैया, ऋषिकेश, योग, संतों की भूमि में किस प्रकार से आनंद, एक ब्लिस, एक एक्सटेसी का अनुभव करें। आयुर्वेद एक्चुअली इज ऑल अबाउट हमारा लाइफस्टाइल, हमारे जीवन शैली और जीवनचर्या में किस प्रकार इसको समाहित करें, हाउ टू मेक इट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज आई एम वेरी हैप्पी कि हम सब ने संकल्प लिया है कि हम इस आयुर्ज्ञान के बारे में इकट्ठे मंथन चिंतन करेंगे और मुझे इस बात की पूर्ण विश्वास है कि इस चिंतन और मंथन से जो अमृत, जो समाधान, जो संकल्प निकलेगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू शेयर इट विद द एंटायर मैनकाइंड, ताकि हर एक का सर्वदा भला। आज इस क्षण जिस प्रकार से आप सबकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो आत्मा की वाइब्रेशंस हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जिस प्रकार आपकी इन्वॉल्वमेंट है, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इसका जो इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट होगा वो पूरी मानवता के लिए एक बहुत ही सुखद चैप्टर होगा। I would like to deeply appreciate the entire team which has organized this beautiful event, जो हमको आयु भी देगा, मान भी देगा, सम्मान भी देगा और भव्य की स्थिति भी देगा। मैं हर एक अधिकारीगण, हर एक महानुभाव जो यहाँ प्रेजेंट हैं, हमारे विद्वान, हमारे कुलपतिगण और स्पेशली जो बाहर से आए हैं आज के इस इवेंट के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि डायरेक्टर एम्स मीनू जी यहाँ पर हैं और जो रिस्पेक्ट आप वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी के आपने आयुर्वेद को दी है, ये मुझको माननीय प्रधानमंत्री जी के उस प्रण जो लाल किले के प्रांगण से दिया था कि हम सब के अंदर में एक एकजुटता, एकता, वननेस और इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि हम किस प्रकार से हर एक मेडिसिन के फील्ड को वी आर रिस्पेक्टिंग दैट। मैं सेक्रेटरी साहब, पंकज साहब, आई एम डीपली इम्प्रेस्ड विद व्हाट यू डन। आई एम डीपली इम्प्रेस्ड विद द एडिशनल सेक्रेटरी और मैं मेरे सेक्रेटरी साहब रविनाथ जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ दैट ही इज गॉट इट ऑर्गेनाइज सो ब्यूटिफुली और वो भी हमारे राजभवन में। आज तो पक्का प्रभु शिव जी, वाहेगुरु आपसे अपने इस शुभ कार्य। मैं अरुण जी त्रिपाठी जी का बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने इतना सुंदर कार्य, इसकी रिसर्च, इसका कंपाइलेशन किया है। मैं हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।